नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 14 जुलाई 2023 और आज जो है आपका सीजीएल का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आने वाले एग्जाम में आपको जो है एकदम ज़्यादा हेल्प करेगी। दोस्तों, जैसा कि आज ही आपने देखा कि 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट की एग्जाम हो गई है। अधिकांश प्रश्न जो है मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर विश्वास नहीं है तो आप टेलीग्राम पे जाके ये पीडीएफ को भी खंगाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैंने एक पेड पीडीएफ का ग्रुप भी रखा है जिसके लिए आपको मात्र 25 रुपया पे करना होता है। आरएस 25 रुपया में आपको 57 हमारी जो क्लास होगी उसकी आपको पीडीएफ दिया जाएगा। जो हाल फिलहाल में टीसीएस ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे उनके विस्तृत एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही अभी 13 क्लास हुए हैं, क्योंकि 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था तो अभी 13 पीडीएफ मिलेगा और आज भी एक मिलेगा तो 14। इसी प्रकार से आपको 57 डेज उसका वैलिडिटी है। अगर मैं चाहूं तो जिस दिन मुझे टाइम रहेगा उस दिन 2 वीडियो भी मैं बना दूंगा, तो पहले भी निपट सकता है, लेकिन 57 पीडीएफ मिलेगा। बाद बाकी सारे पीडीएफ फ्री है जो आपके टेलीग्राम पे मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के थ्रू हुआ था? तो भैया माउंटबेटन योजना के थ्रू। परसों के दिन ही जब मैंने अपना कैबिनेट मिशन बता रहा था तो वहीं पर मैंने ये बताया कि माउंटबेटन योजना के थ्रू जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। फिर पाकिस्तान पहले बने थे 14 अगस्त को और हम बने थे 15 अगस्त को। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के जो प्रथम आपका गवर्नर जनरल है ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन ही है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लेकिन इसी में अगर क्वेश्चन आपसे लगा देगा कि स्वतंत्र भारत की प्रथम और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत के संविधान की जो ढांचा बनी थी है ना, तो ये भाई संविधान निर्मात्री जो आपका जो स्कीम था या योजना था या फिर मिशन था, ये कौन सा था? तो भैया ये कैबिनेट मिशन थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आए थे? 1946 में आए थे। अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने सदस्य थे तो 3 सदस्य। कौन कौन? स्टोफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। देखिए, इससे जो क्वेश्चन आती है इससे आपको पूछेगा कि निम्न में से कौन जो है कैबिनेट मिशन 1946 का एक सदस्य नहीं था, और 4 ऑप्शन में से एक वो आपको दे देगा लॉर्ड माउंटबेटन है, तो वही आंसर हो जाएगा। मतलब ये 3 ही है भाई, स्टोफर्ड क्रिप्स, एबीजे अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? सब दिन बताते आया हूं। देखिए, और अगला जो एग्जाम में आएगा ये आएगा कि भाई इस बार की जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है इसमें चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे? गांठ बांध लीजिए इस बात को, आगे 1-2 शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा ये चीज है ना। तो 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो है अब्दुल फतेह अल सीसी जो मिस्र इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं ये आए थे। मैंने ये भी बताया था कि भाई मिस्र का जो है टॉप जो सम्मान है ये अभी अभी मोदी साहब को दिया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। और मैंने ये भी बताया था कि तुम भी दो और मैं भी दूंगा, तुम भी मेरे घर आओ मैं भी आपके घर जाऊंगा। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा 2021-2022 गणतंत्र दिवस पे कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आए। क्यों नहीं आए? कोरोना के कारण नहीं आए थे। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहीं पर ही बताया है कि जो पहला आपका गणतंत्र दिवस हुआ था 1950 में, तो उसमें चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे? तो डॉक्टर सुकर्नो आए थे। डॉक्टर सुकर्नो कहाँ के रहने वाले? इंडोनेशिया के। ठीक है, इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़ी द्वीपीय देश है और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम देश है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2023 प्रवासी दिवस है ना, ये जो आपका मनाया गया, जो 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी दिवस, तो इस बार का प्रवासी दिवस सप्ताह जो है ना, ये मनाया गया आपका मध्य प्रदेश के जो आपका शहर है इंदौर ऐसा शहर है कि लगातार 6ठी टाइम सबसे साफ और क्लीनेस्ट शहर है इंडिया का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो यहीं पे जो है फ्रेंच गुयाना के राष्ट्रपति आए थे आपका जो है यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में प्रवासी दिवस के अवसर पे इस बार 2023 में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होता है ना, तो इसमें डी का क्या अर्थ है? देखिए, परसों ही मैं ये बात बोला हूं कि भाई डी का अर्थ पूछ लेता है, नीति आयोग में से आई का अर्थ पूछ लेता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड में बी का अर्थ पूछ लेता है ना, तो ये सब कब सीखिएगा? तो चलिए आइए करते हैं। एक साई होता है SAI, इसमें आपका ए का अर्थ पूछ लेता है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, तो ये सब जो है थोड़ी बहुत ध्यान रखने की चीज है जी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सबसे पहले कब आई थी? 2015 में। इसका फुल फॉर्म
मैंने बता ही दिया था, तो भाई डी तो आप छांट ही लोगे ना, डेवलपमेंट होता है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी होता है, जो आपका क्या काम कर रहा है, ये स्कीम क्या है भाई, लोन मुहैया कराने की। कब स्टार्ट हुई थी, 2015 ईस्वी में, ठीक है। ये लोन मुहैया कितने कैडर में कराते हैं, तो 3 कैडर में, यानी 3 प्रकार के लोन मुहैया कराते हैं, शिशु वाला और थोड़ा जवान वाला और बड़का तरुण वाला, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोन की सीमा है ये 10 लाख रुपया है, और न्यूनतम लोन की सीमा जो है ये 50,000 रुपया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप कार्यक्रम, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सभी क्या है, आर्थिक लोन मुहैया कराने की स्कीम चलाई गई इंडिया के अंदर, ठीक है। तो जो स्वनिधि योजना है ये स्मॉल वेंडर के लिए, स्मॉल वेंडर, ये रोड है, यहाँ पे आम बेच रहे हैं, ये फुचका बेच रहे हैं, तो ये स्मॉल वेंडर जो कोरोना काल में इनके धंधा चौपट हो गए, तो इनके लिए जो है एक छोटी सी लोन मुहैया कराने की स्कीम चलाई गई जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कैल्शियम का नाम किस लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो ये आपको पूछा जाता है। जैसे आप चांदी का नाम अर्जेंटम है ना, तो ये किस से लिया गया है, उसी प्रकार से भाई कैल्शियम का जो नाम है कोलैक्स, क्या है, कोलैक्स, कोलैक्स भाषा से लिया गया है, जिसका क्या अर्थ होता है भाई, कोलैक्स शब्द से लिया गया, जो लैटिन भाषा के शब्द हैं, ठीक है। इसका अर्थ होता है आपका चूना पत्थर। कैल्शियम का सूत्र क्या होता है, Ca। कैल्शियम आम जिंदगी में अगर तंबाकू खाते हो तो आप कैल्शियम खा रहे हो चूना लगा के, है ना। घर पुट्टी करते हो, दिस इज कैल्शियम। कैल्शियम की हर जगह उपयोग है ना। कैल्शियम हड्डी में पाई जाती है, इसके कमी से जो हड्डी में दर्द होती है ना। तो ये सब जो है कैल्शियम है जी, है ना। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितने होते हैं भाई, 20 होते हैं, है ना। और आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Ca होता है। कैल्शियम की खोज जो है श्रेय हम्फ्री डेवी को जाना जाता है भाई, हम्फ्री डेवी। एक से अधिक चीज भी खोज किए हम्फ्री डेवी, बहुत सारे चीज की खोज किए हैं हमारे रोजमर्रा के लाइफ में, लेकिन कैल्शियम की खोज का श्रेय जो है इन्हीं को दिया जाता है। इसके अलावा वैदिक काल में जो धनी आदमी होते थे ना, है ना, वेल्थियर पर्सन, मतलब जिसके पास बहुत सारे अंबानी टाइप के लोग, अंबानी टाइप के तो नहीं, मतलब वैसे ही मान लीजिए धनी आदमी होते समाज में, है ना, तो उनको क्या कहते थे, तो उनको गोमत कहा जाता था। क्या, गोमत, गोमत, है ना। इसके अलावा वैदिक काल में जो अतिथि होते थे, मेहमान होते थे, है ना, तो उनको हम कहते थे क्या, गोहना, क्या, गोहना, ठीक है। और गविष्ठ किसके लिए उपयोग किया गया शब्द है, तो गाय के अन्वेषण के लिए, अन्वेषण मतलब खोज होती है ना, तो इनके लिए जो है गविष्ठ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वैदिक काल में अतिथि के लिए गोहना, और जो बहुत ज्यादा धनिक होता था उसे गोमत, और अघन्या जो है, अघन्या मतलब जो न मारे जाने योग्य, तो गाय को जो है अघन्या करार दिया गया है कि न मारे जाने वाली जो है जीव है। इनके अलावा पनी, इस प्रकार से स्पेलिंग गलत लिखा है, ये पनी, पनी का मतलब होता है व्यापारी वर्ग के लोग, तो ठीक है। तो ये सब कुछ बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ए पैलेस वेयर मनी इज क्वाइंड, मतलब एक ऐसा जगह जहां पे जो है आपका सिक्का क्वाइंड किया जाता है, ढाला जाता है। तो एक बच्चा जो कल दूसरा क्लास में पढ़ रहा है ये भी बता देगा कि उसे मिंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मिंट कहते हैं, मिंट, है ना। मिंट कई जगह है इंडिया के अंदर, कलकत्ता में भी है, मुंबई में भी है ना। तो ये बात ध्यान रखना। और ये सब किसके अंदर काम करता है, तो आरबीआई के अंदर काम करता है। इंडिया लेवल पे बात कर रहा हूं, दूसरे देश में भाई दूसरा आदमी होगा भाई, है ना। ये इंडिया लेवल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा मैं यहीं पर ही आपको बता देना है कि सभी प्रकार के नोटों पे साइन जो है आरबीआई के गवर्नर के ही होते हैं, यानी वर्तमान में शक्तिकांत दास जी के ही होते हैं। लेकिन जो 1 रुपए की नोट होती है इस पे वित्त सचिव भारत सरकार की साइन होती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सभी प्रकार के नोट छापना भी आरबीआई का ही काम है ना, हाँ जी। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये आपसे पूछ लिया गया है कि भाई कौन से संविधान संशोधन जो है फंडामेंटल राइट से संबंधित है। तो भैया 44वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन, ये दोनों के दोनों जो है फंडामेंटल राइट से ही संबंधित है ना। लेकिन 86वां संविधान संशोधन दोहरी नीति वाला है, तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज से भी संबंधित है। तो अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिए गए थे। आई थिंक हमारे ख्याल से 100% 44वां संविधान संशोधन ही दिया गया होगा, क्योंकि 86वां में 2 क्लू है ना। ये मौलिक कर्तव्य भी बनाए गए थे इसके तहत और मौलिक अधिकार भी जोड़े गए थे। चलिए दोनों का डिस्कस कर लेते हैं इन ब्रीफ, है ना। भैया 44वां संविधान संशोधन क्या है, 1978 में जो संपत्ति के अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, है ना, उसे उठा करके, है ना, और सीधे 300 के ए आर्टिकल में रखा गया, जहां पे इसे विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार करार दिया गया। तो आजकल संपत्ति के अधिकार अगर आपसे कोई पूछे कि कहां पे सो रहा है या फिर कहां रखा गया है,
तो आपको बताना है आर्टिकल 300 के ए में जो है चैन की नींद ले रहे हैं संपत्ति के अधिकार। ठीक है, पहले कहां पे थे? आर्टिकल 31 में, है ना। तो आर्टिकल 31 आजकल क्या है? तो लगभग निष्क्रिय है ना। ये मौलिक अधिकार के तहत जो आर्टिकल 31 थे भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार है इनके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में है और भाग 3 में है, और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो यूएसए के संविधान से लिए गए। पहले संपत्ति के अधिकार भी था तो 7 था 1978 से पहले। तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन के बारे में थोड़ी सी जो है आपका शॉर्ट में जानकारी हो गया। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में आती है। ये शिक्षा से संबंधित है जी। किससे? शिक्षा से। कहा गया भाई? लिखा नहीं, चलो शिक्षा से संबंधित है ये, है ना। इससे क्या हुआ कि जो आर्टिकल 21 है उसमें आर्टिकल 21 का ए जगह बनाया गया और वहां पे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेने उनका अधिकार है, ऐसे फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया। और यही चीज उनके पेरेंट्स के लिए मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज बना। ये 11वां मौलिक कर्तव्य बना जो आपके आर्टिकल 51 के ए में 10 से बढ़ के 11 हो गए मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आगे आएंगे। इसके अलावा शिक्षा लेना मौलिक अधिकार में बता दिया आर्टिकल 21 के ए में है। खाली आर्टिकल 21 से कहिएगा तो निजता का अधिकार होगा, या फिर इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। तो दोनों बात ध्यान रखिएगा। 21 का ए जो है ना ये शिक्षा से है, खाली 21 कहिएगा तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या निजता का अधिकार होगा। ठीक है, इसके अलावा 101वां संविधान संशोधन किससे है भाई? बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जाएंगे। तो 101वां जो है ये जीएसटी से संबंधित है जी। जीएसटी कब लगा था इंडिया में? 2017 में। सबसे पहले किस राज्य में लगा? असम में। जीएसटी के इंडिया में कितने स्लैब हैं? 4 स्लैब है जी, 5%, 12% और हमारे ख्याल से 18 और 28%, इस प्रकार से। ठीक है, इसके अलावा जो आपका जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? तो जीएसटी भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे केंद्र लगाता है, एक राज्य लगाता है, वो दोनों मिल के लगाता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी सुने होंगे ना। अगर हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो इसका ब्यौरा नीचे लिखा रहता है आपके बिल पे। ठीक है, जीएसटी कैसा कर है भाई? इनडायरेक्ट टैक्स है, ये बात ध्यान रखना है। जीएसटी से संबंधित जो संविधान में आर्टिकल दिया गया कौन है? 279 का ए है जीएसटी परिषद से। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर के जो मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री वही होते हैं। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे जीएसटी के बारे में। इसके अलावा 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ओबीसी से। वर्तमान में जो ओबीसी वाला संस्था है उनके अध्यक्ष कौन है? हम बताइए, उनके अध्यक्ष कौन है? तो भाई इनके अध्यक्ष जो हो गए अब गंगाराम अहीरे। कौन हो गया है? गंगाराम अहीरे। गंगाराम अहीरे, पहले भगवान लाल सैनी थे। ठीक है, अभी गंगाराम अहीरे जी हैं। इसके अलावा 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से, जो सामान्य वर्ग के लोग उस स्लैब में आते हैं, उनसे संबंधित है आपका 103वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन ये आपका एंग्लो इंडियन से संबंधित है। साथ ही एससी और एसटी को जो आपका संसद है उनके अंदर 10 वर्ष के लिए जो उनकी आरक्षण प्रणाली है उसको बढ़ा दिया गया है। तो 104वां संविधान संशोधन है। 52वां संविधान संशोधन ये दल बदल अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया है करटेल का सिनोनिम। करटेल क्या होता है? एक तो भाई करटेल मतलब कटौती करना। क्या होता है? कटौती करना, अल्प करना, छोटा करना, काटना, छांटना। तो भाई ये भी जो भी आपका ऐसा मीनिंग देगा ना, ऐसा आंसर हो जाएगा। जैसे डिमनिश हो जाएगा, डिमनिश हो जाएगा, मिग्र हो जाएगा। ये सब जो है आपका इनको में सटीक बैठता है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था। इसके अलावा अंबुबाची मेला में किस देवी देवता की पूजा की जाती है? सब दिन बताते हो भाई। अंबुबाची मेला असम के कामाख्या मंदिर के परिसर में होती है। जो कामाख्या मंदिर अपने आप में एक शक्तिपीठ है ना। तो भाई किसकी पूजा होगी? कामाख्या देवी की पूजा होगी, है ना। तो कामाख्या देवी की पूजा होगी। ये किस धर्म की है अगर पूछे तो हिंदू धर्म ऑब्वियसली हो जाएगी। इसके अलावा असम में जो त्योहार है ये बिहू भी प्रमुख है। बिहू के कितने भाग होते हैं? तो बिहू 3 बार मनाया जाता है, 3 बार, है ना। एक वो रंगोली बिहू, है ना, जिसे नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एक मकर संक्रांति के समय बिहू और एगो अक्टूबर के समय बिहू। तो एगो अक्टूबर महीना में, एगो जनवरी महीना में और एगो अप्रैल महीना में 3 बार बिहू मनता है। कहाँ पे? असम के अंदर। ठीक है, मेदराम जात्रा, मेदराम जात्रा मेला ये आपका तेलंगाना में। तेलंगाना के अंदर बोनालू त्योहार, बोनालू त्योहार। तेलंगाना के अंदर बथुकुम्मा त्योहार, बथुकुम्मा त्योहार। तो ये भी ध्यान रखेंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा और धनु यात्रा ये दोनों के दोनों कहां पर? उड़ीसा में। उड़ीसा के अंदर कौन से नाच? तो गोटीपुआ। कौन से? गोटीपुआ। कौन सा शास्त्रीय नृत्य? तो ओडिसी नृत्य, है ना। इसके अलावा और क्या? तो नौखाई त्योहार, नौखाई। इसके अलावा नवकलेश्वर महोत्सव, नवकलेश्वर महोत्सव। इसके अलावा भी है क्या, है ना। इसके अलावा एक और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है।
चलो अब याद आएगा, हाँ छऊ, छऊ भी है भाई उड़ीसा के अंदर, है ना। तो ये सब जो है उड़ीसा से संबंधित चीजें हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा खाली यात्रा कहेगा ना तो यह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में यात्रा, गंभीरा, ब्रीटा, है ना, ये सब छऊ भी, छऊ 3 जगह है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, है ना। इसके अलावा असम के माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पे दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप है। नमेरी, डिब्रू सखेबा, ओरंग, मानस, काजीरंगा, ये सभी के सभी असम में जो है जैवी आरक्षित क्षेत्र है या फिर नेशनल पार्क है। इसके अलावा असम के शास्त्रीय नृत्य जो है ये आपका सतरिया है, जिसकी संचालन का श्रेय शंकर देव को दिया जाता है जो वैष्णव संत थे, है ना। इसके अलावा एक आपसे ईडियम पूछ लिया गया है, हार्ड नट टू क्रैक। इस ईडियम का अर्थ होता है कि अनएक्सपेक्टेड वर्क, मतलब ऐसा काम आ जाना जो डिफिकल्ट हो करने में, है ना, शॉकिंग वर्क कह सकते हैं इसे। ए डिफिकल्ट टास्क जो करने में काफी मुश्किल हो, उसे बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक, है ना। इसके अलावा सबसे पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कहां हुआ था? तो 1948 में एक टोली को लेके ब्रिटिशर्स ने करवाए थे। बाद में 1960 में जो है ये बड़े पैमाने पर हुए। तो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में 1948 था कि 1960। भारत भाग कब ले रहे हैं? तो 1972 से। मुख्य ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब हुए थे शुरू? तो 1896 में। और भारत भाग ले रहे हैं 1900 के पेरिस ओलंपिक, जो जिसमें नॉर्मन प्रिजार्ड नाम के जो है आपका एक व्यक्ति जो है भारत के तरफ से खेलने गए थे पेरिस ओलंपिक, जहां पे 2 रजत प्राप्त किए थे। लेकिन वो रजत जो है ब्रिटिश के खाते में गए, क्योंकि हम लोग उस समय जो है स्वतंत्र नहीं थे, ठीक है। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन कब किए गए थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया भाई, क्या क्वेश्चन है? तो भाई 42वां संविधान संशोधन 1976 को किए गए, सिंपल सी बात है। 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बाद में 11वां कैसा बना, मैंने अभी डिस्कस कर लिया, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। इस संविधान संशोधन जो है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे कराए गए थे। वर्तमान में 11 को मौलिक कर्तव्य है जो अनुच्छेद 51 के ए में है और भाग 4 के ए में वर्णित है। तो ये सब जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा कर्टेल बता ही दिया था। गावा टेस्ट में भारतीय ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो ऑस्ट्रेलिया कितने साल बाद हारा था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। भाई रिकॉर्ड बन रहे हैं, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है इससे पहले ये उनके 32वां मैच है जिसमें उनको हार मिला, ठीक है। तो इससे पहले 32 साल के बाद जो है ये ऑस्ट्रेलिया जो है गावा टेस्ट मैच में हारा था। इससे पहले 1989 में ही हारा था इन्होंने, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है, जिन्होंने भी 1989 लगाया उनका सही है। इसके अलावा इंसीडियस के एंटोनियम क्या आया? भाई इंसीडियस क्या होता है? जैसे आप ये चाय पीते हो ना, पियो फेंको वाले गिलास में, इस प्रकार से चाय पिए और इस प्रकार से जो है फेंक दिए गिलास को, है ना। तो भाई ये क्या है? धीरे धीरे जो है नोट, मतलब एकदम क्विकली आपको जो है हानि नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन धीरे धीरे हानि पहुंचाता है। इसीलिए प्लास्टिक वाले कोई चीज में गर्म पदार्थ नहीं खाना पीना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सब जो है इंसीडियस टाइप के होते हैं कि भाई अभी तो नहीं लेकिन बाद में असर करेगा, है ना। तो इंसीडियस का मतलब होता है ग्रेजुअली हानि पहुंचाना, धीरे धीरे जो है हानि पहुंचाना। तो इस प्रकार से इसका उल्टा पूछा गया था। तो जो भी लाभदायक शब्द होगा, बेनिफेक्टर होगा, फ्रूटफुल होगा, ये सब उनका जो है आपका आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में किसने गोल्ड जीता था? तो नीरज चोपड़ा। कितना मीटर भाला फेंका? 57.58 मीटर की दूरी तय किया। इनको गोल्डन बॉय भी कहा जाता है और गोल्डन गर्ल पीटी उषा को कहा जाता है। पयोली एक्सप्रेस पीटी उषा को कहा जाता है। उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है। ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है ना। चकदा ये किसको कहा जाता है? आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने कल ही बताया था चकदा और एक और नाम, उनका 2 नाम बताए थे, है ना। इसके अलावा यूनिवर्स बॉस किसको कहा जाता है? क्रिस गेल को कहा जाता है। जंबो किंग किसे कहा जाता है? भाई कुंबले को कहा जाता है। हरियाणा हरिकिरण कपिल देव को कहा जाता है। टर्मिनेटर हरभजन सिंह को कहा जाता है। दवाल राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। भरोसेमंद राहुल द्रविड़ को कहा जाता है ना। तो ये सब जो है आपको थोड़ी बहुत तो ध्यान रखनी ही होगी। इसके अलावा डायमंड लीग 2023 भी जो है ये दोहा में हुआ है। दोहा वाला जीते हैं आपका नीरज चोपड़ा, और डायमंड लीग 2022 के विजेता भी नीरज चोपड़ा हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना है। एक आपका और भी ईडियम आया था कि जिन्होंने अपना धर्म को त्याग दिया हो उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइएगा कि इसे क्या कहते हैं। मुझे अभी स्मरण नहीं हो रहा है, बहुत मतलब कि 4-5 साल हो गए मुझे सीजीएल देके, है ना। तो जिन्होंने अपना धर्म को त्याग दिया है, मेरे ख्याल से रिनोंस कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ कहते होंगे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताइएगा। साथ ही साथ मुझे जैसा याद आ रहा है कि ब्लेसफेमी जो है, ये जो भगवान के बारे में अनर्गल बातें करते हैं उसे जो है ब्लेसफेमी बोलते हैं, ठीक है। और एथीस्ट और थीस्ट तो वो होते हैं जो, मतलब थीस्ट वो हैं जो धर्म में विश्वास करते हैं, और एथीस्ट वो हैं जो धर्म को नहीं, मतलब भगवान में विश्वास नहीं करते, नास्तिक होते हैं, ठीक है। तो ये सब थे आज के जो है आपके मतलब थर्ड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस।
एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा हो। अच्छा हाँ, एक और वर्ड यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ए बॉन्ड का आया था जी, ए बॉन्ड। ए बॉन्ड का मतलब होता है भारी मात्रा में, है ना। तो ये भी एक आया था आपका एंटो या साइनोनिम में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। एक आपका लीवर से संबंधित कोई प्रश्न आया था, लेकिन प्रश्न क्लियर नहीं है। लीवर से संबंधित जो प्रश्न है, लीवर से मैं बता दूं आपके कि लीवर में ग्लाइकोजेन होते हैं थोड़ी मात्रा में, है ना। और उसके बाद वसा को भी संचित करके रखते हैं थोड़ी मात्रा में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, है ना। स्तनधारी का ही पूछा गया था, है तो सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, है ना। लीवर को केमिकल की फैक्ट्री कहा जाता है। लीवर से पित्त का निर्माण होता है जो पित्ताशय में जाके जमा होते हैं। तो ये सब थे भाई लीवर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसके अलावा एक आईडीबीआई बैंक से कोई क्वेश्चन आया है, बच्चे ने सिर्फ आईडीबीआई बैंक ही बताया। तो मैं आपको बता दूं आईडीबीआई बैंक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई ये सहकारी क्षेत्र के बैंक है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक है, यानी सार्वजनिक है कि प्राइवेट है। एक तो ये बन सकते हैं। आईडीबीआई की स्थापना कब हुई, ये बन सकते हैं। या फिर आईडीबीआई किस प्रकार के लोन देते हैं, ये बन सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल बैंक है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या था। तो दोस्तों ये थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी वीडियो का जो मतलब क्वेश्चन का जो है गहन एनालिसिस, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, इस चैनल को प्यार दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ये सारे के सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, और जो बच्चे पेड क्लास में जुड़े हैं उनको वहीं मिल जाएगा, पेड वाले पीडीएफ के साथ साथ ये पीडीएफ भी, है ना। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय